भारत के शहरों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ तो ये तरक्की के इंजन हैं, सपने पूरे करने की जगह, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ रोज की मुश्किलें भी कम नहीं है। तो चलिए भारत के शहरों के इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में दुनिया के 10 सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहर सिर्फ एक ही देश में हो? जी हाँ, और वो देश है भारत। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि भारत में शहरीकरण की रफ्तार कितनी जबरदस्त है। आखिर शहरों में ऐसा क्या जादू है कि वे तरक्की का केंद्र बन जाते हैं? देखिए, इसका जवाब है एकजुटता की ताकत में। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहते हैं। मतलब जब बहुत सारे लोग और कंपनियां एक जगह इकट्ठा होते हैं तो नए नए आइडियाज तेजी से फैलते हैं, काम और बेहतर होता है और इनोवेशन को मानो पंख लग जाते हैं। यही वो असली शक्ति है जो शहरों को आगे बढ़ाती है। और अगर इसे आंकड़ों में देखें तो बात और साफ हो जाती है। रिसर्च बताती है कि भारत में जब भी किसी शहर की आबादी दोगुनी होती है तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की जो क्षमता है वो सीधे सीधे 12% बढ़ जाती है। ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं है, ये बहुत बड़ा जंप है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक तरह की पहेली है ये। अगर भारत के शहर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और उनमें इतनी ताकत है, तो फिर वो दुनिया के जो बड़े इकोनॉमिक पावर हाउस शहर हैं उनकी बराबरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस फर्क को समझिए। एक तरफ है हमारे भारतीय शहर जहां आबादी और विकास की रफ्तार तो जबरदस्त है, और दूसरी तरफ है लंदन या शंघाई जैसे ग्लोबल हब। ये वो शहर हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक तरह से राज करते हैं और जहां जिंदगी भी काफी बेहतर है। तो आबादी में तो हम आगे हैं, पर दुनिया पर असर डालने में फर्क साफ नजर आता है। तो फिर असली सवाल यही है, आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं, वो क्या चीज़ है जो भारतीय शहरों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए अब इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या वजह हैं जिनकी वजह से भारत के शहरी विकास का ये जो इंजन है ये पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है, कहीं ना कहीं हाफ रहा है। देखिए, इन मुश्किलों को आसानी से समझने के लिए हम इन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं। इसे एक कंप्यूटर की तरह समझें। पहली है हार्डवेयर की समस्या, यानी वो चीजें जो हमें दिखती हैं, सड़कें, मकान, ट्रांसपोर्ट। और दूसरी है सॉफ्टवेयर की समस्या, यानी शहर को चलाने वाले जो अदृश्य नियम कानून हैं, जो गवर्नेंस है और पैसे का मैनेजमेंट। तो पहले हार्डवेयर की बात करते हैं। यहाँ क्या दिक्कतें हैं? शहरों में जगह की कमी है, डेंसिटी पर कई तरह के प्रतिबंध हैं, जमीनों के मालिकाना हक के मामले उलझे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, हम गाड़ियों पर कुछ ज्यादा ही निर्भर होते जा रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर ट्रैफिक जैम, भीड़-भाड़ और दूसरी मुश्किलें पैदा करती हैं। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पर, यानी गवर्नेंस पर। यहाँ भी कई चैलेंज हैं। अक्सर शहरों को चलाने वाली कई अलग अलग एजेंसियां होती हैं जिनमें तालमेल की कमी होती है। शहरों के पास अपने फैसले लेने के लिए पैसों की कमी रहती है। और हाँ, एक नागरिक के तौर पर हमारी भी जो साझा जिम्मेदारी होती है उसमें भी कहीं ना कहीं कमजोरी दिखती है। ये सब वो अदृश्य रुकावटें हैं जो शहरों को सही ढंग से आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन रुकिए, कहानी में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। एक ऐसा खुलासा जो शायद हमारे अब तक के सारे सरकारी आंकड़ों पर ही सवाल खड़ा कर दे। क्या हो अगर ये कहा जाए कि हम भारत के शहरीकरण को अब तक शायद गलत ही समझते आए हैं? अच्छा, पहले ये देखते हैं कि सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं। इनके मुताबिक भारत में शहरीकरण की रफ्तार अपने जैसे दूसरे देशों के मुकाबले भी धीमी है। मतलब पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है कि हमारे शहर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है या फिर कहानी कुछ और ही है? और यहाँ देखिए असली तस्वीर। 2011 की जनगणना कहती है कि भारत 31% शहरी है, ठीक है। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस ने सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके अनुमान लगाया तो पता चला कि 2015 तक ही भारत 63% शहरी हो चुका था। सोचिए, लगभग 2 गुना। ये फर्क सच में चौंकाने वाला है। और इस कहानी का सबूत हमें आसमान से भी मिलता है। ये जो तस्वीरें हैं ये रात की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। बाईं तरफ है 2012 की दिल्ली और दाईं तरफ 2023 की। जो लाल हिस्सा है वो शहर का पुराना मुख्य केंद्र है। लेकिन जरा पीले हिस्से पर गौर कीजिए, ये वो नए इलाके हैं जो शहर के चारों ओर बस रहे हैं।
सिर्फ 10 सालों में ये कितना ज्यादा फैल गए हैं, ये देखकर हैरानी होती है। और ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है। मुंबई की इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ भी बिल्कुल वही हो रहा है। 2012 से 2023 के बीच शहर अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकलकर बहुत तेजी से फैला है। ये एक ट्रेंड है जो पूरे देश में दिख रहा है। तो इन सैटेलाइट तस्वीरों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, भारत का असली शहरी विकास शहरों के बीचों बीच नहीं बल्कि उनके बाहरी किनारों पर हो रहा है। ये उन इलाकों में हो रहा है जिन्हें हम अक्सर गांव या कस्बा समझ लेते हैं, पर असल में वो अब शहर का ही एक हिस्सा बन चुके हैं। तो अब जब हम इस नई सच्चाई को जानते हैं, तो अब हम सिर्फ समस्याओं की ही बात नहीं कर सकते, अब हमें समाधान की ओर बढ़ना होगा। अब जरूरत है एक नई सोच की, एक बिल्कुल नए नजरिए की। और सबसे बड़ा बदलाव जो लाना है वो हमारी सोच में लाना है। हमें शहरों को एक प्रॉब्लम की तरह देखना बंद करना होगा, जिसे बस किसी तरह मैनेज करना है। नहीं, शहर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हमें उन्हें एक बहुत ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखना होगा, जिसमें हमें बहुत सोच समझकर निवेश करना है। तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है एक नागरिक केंद्रित सोच, मतलब हर योजना, हर पॉलिसी के केंद्र में आम नागरिक हो। हमारा फोकस सिर्फ शहर को फैलाने पर नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। हमें पूरे के पूरे शहरी क्षेत्र के लिए एक साथ प्लानिंग करनी होगी, और जो नए बस रहे इलाके हैं उन्हें साथ लेकर चलना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी, हम सब में एक जिम्मेदार नागरिक होने की भावना जगानी होगी। और अंत में ये बात हमेशा याद रखने वाली है, शहर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं होते। ये इंसानियत के सबसे महान आविष्कारों में से एक हैं, क्योंकि ये हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा इनोवेटिव और आखिरकार ज़्यादा समृद्ध बनाते हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत अपने शहरों को सिर्फ बढ़ती आबादी का एक केंद्र बनाने के बजाय हर एक नागरिक के लिए खुशहाली और तरक्की का इंजन कैसे बना सकता है? ये सवाल सिर्फ प्लानिंग या इकोनॉमिक्स का नहीं है, ये हम करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल है।